दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत करा सके। दोस्तों, धर्म से जुड़ी जानकारी को पूरा जरूर देखें, अधूरा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां कहीं सुनी जाती हैं। दो सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से खिन्न होकर उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया। दूसरी कहानी के मुताबिक अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला के सती हो जाने के बाद वह गुरु गोरखनाथ की शरण में जा पहुंचे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बारे में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात हर जगह मानी जाती है कि कल्पवृक्ष से मिले फल को खाने के कारण वह अमर हैं और खुद से जुड़े स्थानों पर अलग अलग रूप में अक्सर आया करते हैं। राजा भर्तृहरि को नाथ संप्रदाय के साधु और भक्त अपना देवता मानते हैं। कहा जाता है कि अलवर राजस्थान के भर्तृहरि धाम में सदियों से अखंड ज्योति और धूनी जल रही है। स्थानीय लोग इसे भर्तृहरि के उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से राजा से संत बने भर्तृहरि को जाना जाता है। यहाँ राजा भर्तृहरि की समाधि है और माना जाता है कि इसे ईसा से 100 साल पहले भर्तृहरि के शिष्यों और अनुयायियों ने बनवाया था। चलिए आज हम आपको राजा भर्तृहरि से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां बताते हैं। एक बार राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां काफी समय तक भटकते रहने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। निराश पति पत्नी जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था। भर्तृहरि ने उस पर प्रहार करना चाहा, तभी पिंगला ने उन्हें रोकते हुए अनुरोध किया कि महाराज, यह मृगराज 700 हिरनियों का पति और पालन करता है, इसलिए आप उसका शिकार न करें। भर्तृहरि ने पत्नी की बात नहीं मानी और हिरन पर बाण चला दिया। इससे वह मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्राण छोड़ते छोड़ते हिरन ने राजा भर्तृहरि से कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब जो मैं कहता हूं उसका पालन करो। मेरी मृत्यु के बाद मेरे सींग श्रृंगी बाबा को, मेरे नेत्र चंचल नारी को, मेरी त्वचा साधु संतों को, मेरे पैर भागने वाले चोरों को और मेरे शरीर की मिट्टी पापी राजा को दे देना। कहते हैं मृग ने मरते समय राजा को श्राप दे दिया कि वह भी उसकी तरह पत्नी वियोग में मरेगा। मरणासन हिरन की करुणामयी बातें सुनकर भर्तृहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरन का शव घोड़े पर लादकर वह मार्ग में चलने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। ऋषि गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि से विनती किया कि वह मरे हुए मृग को उनकी धुनी से दूर रखे, नहीं तो उनकी धुनी अपवित्र हो जाएगी। इस पर राजा भर्तृहरि को घमंड आ जाता है और वह ऋषि गोरखनाथ से कहते हैं कि अगर आपकी भक्ति में इतनी ताकत है तो इसे पुनः जीवित करके दिखाओ। इस पर बाबा गोरखनाथ ने अपनी धुनी से थोड़ा भभूत उठाकर उस मृग पर डाली तो वह पुनः जीवित होकर जंगल की ओर चला गया। ये देख राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वह गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। ये निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्तृहरि ने तपस्या की थी। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। ये गोपीचंद की गुफा है जो कि भर्तृहरि का भतीजा था। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। राजा भर्तृहरि का अंतिम समय राजस्थान में बीता। उनकी समाधि अलवर राजस्थान के जंगल में है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भर्तृहरि की ज्योति माना जाता है। भर्तृहरि महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे और अपने भाई विक्रमादित्य को पुनः स्थापित कर अमर हो गए। विक्रमादित्य उनकी तरह ही चक्रवर्ती निकले और उनके सुशासनकाल में विक्रम संवत की स्थापना हुई, जिसका शुभारंभ आज भी चैत्र मास के नवरात्र से आरंभ होता है। कहानी नंबर 2। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे।
राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने ये सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य है।